वंदे मातरम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो गुप्त डायनेस्टी है उसका एंड कैसे हुआ, उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या थी और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे रिलीजियस स्टेटस यानी कि उसका धार्मिक जो स्थिति थी वो। तो हमें पता है कि विक्रमादित्य और सारे गुप्त डायनेस्टिक्स के राजा है, उसके बारे में हमने ऐसा लर्न किया था कि वो धर्म सहिष्णु है यानी कि सारे धर्म में वो मानते हैं। हिंदुइज्म इंडियन कल्चर आर सीन इन फुल स्विंग ड्यूरिंग गुप्त एज। गुप्त एज में हिंदू और भारत की संस्कृति को हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति को देखा गया था। The group emperors gave Vaishnavism the status of religion. As a result, Vishnu, his avatars Shri Ram and Shri Krishna were mostly worshipped this time. उस समय जो उसका स्टेट रिलीजन था वो वैष्णव था और उसकी वजह से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा वहां पे ज्यादा होती थी। लक्ष्मी बिकम वेरी फेमस गॉडेस। उस समय देवी जो थे उसमें लक्ष्मी देवी जी की पूजा ज्यादा होती थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम only that Ramayana and Mahabharata as well as Purans were recompiled. श्रीमद् भगवद गीता became very important text of this time, यानी कि रामायण महाभारत पुराण उस समय ज्यादा उसको दोहराया जाता था और भगवद गीता जो है वो उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता था। लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म ऑल्सो डेवलपिंग ड्यूरिंग गुप्त एज। वैष्णविज्म के साथ साथ शिव धर्म है, उसका भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इन साउथ इंडिया शिव सेंट्स वेर कोल्ड नैनार while वैष्णव सेंट्स वेर कोल्ड अलवार इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो शिव धर्म के संत थे उसको नैनार और वैष्णव धर्म के संत को अलवार कहा जाता था। महिषासुर मार्दिनी यानी कि दुर्गा वॉज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर वर्शिप हियर। द वर्शिप ऑफ कार्तिकेय वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस ड्यूरिंग गुप्त एज, यानी कि दुर्गा माता की पूजा महिषासुर मार्दिनी यानी कि महिषासुर को वध करने वाली माता दुर्गा की पूजा उस समय भी ज्यादा होती थी और कार्तिकेय की पूजा भी ज्यादा होती थी। कौन से एज में? गुप्त एज में। इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्त एज। समुद्रगुप्त वॉज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। महायान एंड हिंदुआन कल्ट ऑफ बुद्धिज्म हैज डेवलप्ड, यानी कि बुद्ध और जैन धर्म का भी विकास उस समय हुआ था और समुद्रगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म का फॉलोवर था और उस समय महायान और हिंदुआन जो थे उसकी और बौद्ध धर्म जो है उन सब का डेवलपमेंट हुआ था। अभी सेंट्रल कंडीशन ऑफ कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, यानी कि सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी? गुप्त एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। मैनी न्यू लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग हिज एज। कालिदास, स्कंदस्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया एंड आर्यसूर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर। उस समय जो साहित्यकार थे कालिदास, स्कंदस्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया और आर्यसूर। अमोंग ऑल देम कालिदास वॉज द बेस्ट। उस सब में कालिदास बहुत ही बेस्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो उस समय के हमारे इंडिया के शेक्सपियर थे। शेक्सपियर जो है वो बहुत ही अच्छे राइटर थे और उनको इंडिया का शेक्सपियर कहा गया है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही ब्रॉट द एपिक्स लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशन एंड मेघदूतम। उन्होंने इंडियन एपिक्स जो भारतीय स्टोरी है उसमें से सत्य कथा जो होती है उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक प्रणय कथा है, रघुवंशम और मेघदूतम ऐसी सारी बुक्स लिखी थी। गुप्त एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नाजना कोठार एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया। अभी उस समय टेम्पल भी बहुत ज्यादा बने थे, मंदिर भी। तो गुजरात में गोप पार्वती टेम्पल है, नाचना कोठार टेम्पल जो झांसी में आया है वो उस समय पहली बार ईंटों से बने हुए टेम्पल्स थे। The Gupta age marks the beginning of the temple architecture. The idols of Durga, Buddha, Krishna and Shiva were made in large number. गुप्त एम्पायर जो है वो क्या माना जाता था उसको कि भाई टेम्पल बनाने की शुरुआत करने वाला गुप्त एम्पायर माना जाता था और उस वक्त दुर्गा देवी, बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान और शिव भगवान की मूर्तियां भी बनी थी। उसके बाद एक कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्त एज। साइंस की कंडीशन क्या थी उस वक्त? तो आर्यभट्ट एंड वराहमिर वर अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। उस वक्त आर्यभट्ट और वराहमिर वहां के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट डिस्कवर जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट ने जीरो को फाइंड आउट किया था और डेसिमल सिस्टम को फाइंड आउट किया था। वराहमिर wrote an important text named बृहद संहिता विच वॉज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी। वराहमिर जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने बृहद संहिता नाम की एक बुक लिखी थी। वाघभट्ट wrote a great text on आयुर्वेदा नेम अष्टांगहृदय संहिता। अष्टांगहृदय संहिता
इसी नाम की एक आयुर्वेदिक बुक लिखी थी वाघभट ने। ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। उस समय इंसानों के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी मेडिसिन बनाई गई थी। इवन मेडिसिन वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड फॉर एलिफेंट एंड हॉर्स। एलिफेंट और हॉर्स के लिए भी मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि वो दोनों जो है वो योद्धा एनिमल होते थे, युद्ध में भी इस एनिमल्स का यूज किया जाता था। इसलिए केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप क्वाइट वेल। उस समय केमिस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ था। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज आयरन पिलर ऑफ मेहरौली नियर दिल्ली विच इज नॉट कॉर्डेड इवन टुडे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेहरौली का आयरन पिलर है, लोह स्तंभ है मेहरौली का, जो हमने आगे भी लर्न किया था कि उसको अभी तक काट नहीं लगा है और किसी भी सीजन की कोल्ड, हीट या रेन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।